जो लोग ब्रीडिंग करवाते हैं लॉफ्ट में, यकीन मानिए उनके लिए ये वीडियो सोने पे सुहागा है। ऐसी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी अब तक। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको पूरा ब्रीडिंग लॉफ्ट का एक एक चीज़ बताऊंगा, जो कि इंसान बड़े तजुर्बे के साथ और पैसा खर्चा करके अपने जोड़े डालता है। और फिर होता क्या है पता है, या तो मादी खाली निकलती है अंडों से, या नर जो है बूथ नहीं डालता है, मतलब कि अंडे में बच्चे नहीं पड़ते हैं। अंडा तो बिल्कुल सही होता है, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में क्या क्या बताऊंगा पहले सुन लीजिए आप। सबसे पहली चीज़, नर मादिन का आपने जोड़ा लगाया, अंडे में बच्चे नहीं पड़ रहे हैं, ठीक है। तो दूसरी चीज़ कि कोई भाई चाहता है कि अपने लॉफ्ट में अंडे बच्चे बढ़ाना काफ़ी तादाद में, क्योंकि उनके पास जोड़े होते हैं खाली वाले, उनके नीचे बढ़ा देते हैं तो अंडे लेट देती हैं जो मादिन, बहुत तेज़ देने लगेंगी, बहुत तेज़। मादी अगर पैरों से खाली हो गई है, ठीक है, मतलब पैरों से बैठ जाती है। अगर मादिन कच्चा अंडा रख रही है, कच्चा अंडा हो जाता है, ठीक है, या अंडा नहीं दे रही है, या वो अंडे छोटे रख रही है, ठीक है, इसके लिए बताऊंगा दोस्तों। पूरी आपको A to Z ABCD सिखा दूंगा इसकी इंशाल्लाह, और 101% रिजल्ट आपका कितना ही पुराना जोड़ा हो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत शानदार वीडियो लाया हूँ, और वीडियो मैं इसीलिए लाया हूँ कि मैंने आपसे कहा था कि आप लोग कमेंट करिए अगर आपको कैसी वीडियो बनाना है या किस चीज़ की ज़रूरत है। तो मेरे पास 4 या 3 कमेंट आए, ठीक है। इसमें से भाई ने ये पूछा है सब लोगों ने कि भाई ये बताइए कि हम जो अंडे बच्चे निकलवाते हैं, तो एक भाई कह रहे हैं कि उसमें अंडे जो हैं उसमें बच्चे नहीं पड़ते हैं, मतलब कि सादा अंडा रह जाता है, खाली अंडा जिसे कहते हैं। तो आज मैं आपको इतनी शानदार वीडियो दूंगा, जो लोग ब्रीडिंग करवाते हैं लॉफ्ट में, यकीन मानिए उनके लिए ये वीडियो सोने पे सुहागा है। ऐसी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी अब तक। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको पूरा ब्रीडिंग लॉफ्ट का एक एक चीज़ बताऊंगा, जो कि इंसान बड़े तजुर्बे के साथ और पैसा खर्चा करके अपने जोड़े डालता है। और फिर होता क्या है पता है, या तो मादी खाली निकलती है अंडों से, या नर जो है बूथ नहीं डालता है, मतलब कि अंडे में बच्चे नहीं पड़ते हैं। अंडा तो बिल्कुल सही होता है, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में क्या क्या बताऊंगा पहले सुन लीजिए आप, ये वीडियो किस किस चीज़ से रिलेटेड है। दोस्तों सबसे पहली चीज़, नर मादिन का आपने जोड़ा लगाया, अंडे में बच्चे नहीं पड़ रहे हैं, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि कोई भाई चाहता है कि अपने लॉफ्ट में अंडे बच्चे बढ़ाना काफ़ी तादाद में, क्योंकि उनके पास जोड़े होते हैं खाली वाले, उनके नीचे बढ़ा देते हैं तो अंडे लेट देती हैं जो मादिन, बहुत तेज़ देने लगेंगी, बहुत तेज़। दूसरी चीज़ दोस्तों कि मादी अगर पैरों से खाली हो गई है, ठीक है, मतलब पैरों से बैठ जाती है, ठीक है, ख़राब हो जाती है, उसके लिए बताऊँगा। तीसरी चीज़ आपको ये बताऊंगा कि अगर मादिन कच्चा अंडा रख रही है, कच्चा अंडा हो जाता है, ठीक है, या अंडा नहीं दे रही है, या वो अंडे छोटे रख रही है, ठीक है, इसके लिए बताऊंगा। दोस्तों पूरी आपको A to Z ABCD सिखा दूंगा इसकी इंशाल्लाह, और 101% रिजल्ट आपका कितना ही पुराना जोड़ा हो, कितना ही पुराना, मादी अंडों से खाली हो, नर बूथ नहीं डाल रहा हो, गारंटी दे रहा हूँ, जैसा मैं कहूँगा वैसा आप करो, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर कोई भाई ये चाह रहा है कि ब्रीडिंग लॉफ्ट में उसके अंडे जो हैं बहुत लेट होते हैं और उसको नस्ल बढ़ाना है, ठीक है। सबसे मेन चीज़ होती है दोस्तों नस्ल बढ़ाना है। कोई सी भी नस्ल ले लो आप, काले चांदने ले लो, या चिट्टे ले लो, या ग्रेबाज वालों में भी ले लो। ये ग्रेबाज में भी टोटल फार्मूला काम करेगा। अगर आपको नस्ल बनाना है, बढ़ाना है, तो ऐसा काम करें, ऐसी चीज़ दें जो कबूतर को भी नुकसान ना हो और वो जल्दी जल्दी अंडे रखे। तो सबसे पहले आपको मैं एक बात बता दूं दोस्तों, बरेली शहर में, ठीक है, हमारे यहाँ पर 2 ब्रीडिंग लॉफ्ट हैं, बहुत बड़े बड़े, ठीक है, छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े। और एक ब्रीडिंग लॉफ्ट तो इतना बड़ा है, शायद ही मेरे ख्याल से, नियर अबाउट बता रहा हूँ मैं, पूरे बरेली में इससे बड़ा ब्रीडिंग लॉफ्ट किसी के पास हो, इतना बड़ा ब्रीडिंग लॉफ्ट, ठीक है। उसका दाना, ठीक है, उसकी दवा ववा जो भी है, या उसका कैल्शियम वेल्शियम जो भी है, सारी चीज़ मैं ही बताता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। दाना भी मैं ही बनवाता हूँ, क्वांटलों के हिसाब से तो भाई का दाना बनता है, क्वांटलों के हिसाब से, ठीक है। तो मैं ही बनाता हूँ उसका दाना और उनको देता हूँ। इससे पहले यकीन मानिए वो अपने आप कर रहे थे, तो भाई को इतना रिजल्ट नहीं मिला जब से मैंने दाना ना बनवाया था उनका, जैसे कैल्शियम मेंटेन करवाया था, या बीमारी मारी, सब कुछ मैं ही बताता हूँ उनको, भाई को। तो उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, और माशाल्लाह आपको क्या क्या बताऊं उनकी यहाँ कैसी कैसी ब्रीड है, किसी दिन इंशाल्लाह जाके वीडियो बनाऊंगा। अभी उनका घर बनने वाला है, इसके बाद आपको दिखाऊंगा वीडियो कि हमारे बरेली में भी कैसी कैसी नस्ल पाल रहे हैं लोग, आप यकीन नहीं मानेंगे,
ठीक है। हैदराबादी सफ़ेद पोटे के जो होते हैं भाई, अनगिनत कबूतर, पूरा लॉफ्ट कमरा दे रखा है उसको, 3-4 कमरों का, ठीक है। रेसर, काले कतले, फैंसी, कौन सा कबूतर नहीं है, लालबन, घाघरे, चेकर, भाई सारे कबूतर हैं भाई के पास एक से एक। तो इंशाल्लाह किसी दिन वीडियो बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा। चलिए बात कर लेते हैं। किसी भाई को अगर ये शौक है कि जल्दी जल्दी अंडे हों और उनके पास मशीनें लगी हो, मशीनें मैं बताता हूँ कौन सी, जैसे कि बहुत सी गिरेबाजों की या बड़े पोटे कबूतर जो पुराने में आते हैं आपके, तो मशीनें कहलाती हैं, ठीक है। उनसे आप जल्दी जल्दी अंडे सिखवा सकते हैं, बच्चे निकलवा सकते हैं। लेकिन जब मादी अंडे नहीं दे रही है तो आप क्या करोगे हैं? तो मैं इसके लिए बताता हूँ आपको क्या करना है दोस्तों। मादीन और नर का दोनों कैल्शियम आप पूरा रखें, ज़्यादातर मादीन को बिल्कुल फिट रखें। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, जो अंडे के शैल आते हैं, ठीक है, चाहे वो कबूतर के अंडे के हों चाहे वो मुर्गी के अंडे के हों, आप वो ले लीजिए, उनको कूट लीजिए बारीक बिल्कुल, और कूट के आप अपने कबूतर को सर्व करिए। दूसरी चीज़ ग्रीट होती है दोस्तों, मिट्टी बनती है जिसमें शहद भी मिलता है, कई चीज़ें होती हैं, मुल्तानी मिट्टी होती है, काला नमक होता है, काली मिर्च होती है, ठीक है। मैं बता दूंगा अपने चैनल पे, बहुत शानदार मिट्टी पहले मैं बनाता था, तो वो आप रखिए, सर्व करिए कबूतर को, ठीक है। तीसरी चीज़, दाने में ईवियन 400 का कैप्सूल या 200 कैप्सूल जो आता है वो लगा के दीजिए आप, ठीक है, या पर कबूतर आप दे सकते हैं मुंह में, तो वो दीजिए। इससे आपके अंडे बच्चे कबूतरों के लाजवाब होंगे, अंडों के शैल बड़े होंगे, ठीक है, बच्चा भी बनेगा उसमें और बेहतरीन निकलेगा, बच्चा भी सेहतमंद होगा। दोस्तों चौथी चीज़ बताता हूँ आपको, सबसे बड़ी और सबसे बेस्ट रिजल्ट जो मुझे मिला था, वाइटम एच आता है दोस्तों, ये TMAC फॉर्मूला होता है। आप TMAC खरीदेंगे आपको महंगा मिलेगा, अब तो मेरे ख्याल से 700-800 रुपये का आ रहा है वो, ठीक है। वाइटम एच आपको 150 का मिलेगा, आप ये यूज़ करिए और फिर मुझे बताइएगा कि अंडों की लाइन लग गई क्या नहीं। 15 दिन का बच्चा होगा, गारंटी दे रहा हूँ, मादी फिर अंडे रख देगी और कोई कमी नहीं आएगी। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ और आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ऑस्ट्रोवेट कैल्शियम। दोस्तों ये बिल्कुल चीज़ अलग है, वाइटामैच और ऑस्ट्रोवेट कैल्शियम ये बिल्कुल अलग चीज़ है, दोनों चीज़, ठीक है। वाइटामैच जो है आपको छोटी बोतल में मिलेगा, ठीक है, वो TMAC फॉर्मूला बनाया है कंपनी से, सस्ता होता है। और ऑस्ट्रोवेट कैल्शियम में विमराल आप मिलाएंगे तो वो TMAC फॉर्मूला बन जाएगा, लेकिन वो उसका मुकाबला कभी नहीं ले सकता वाइटामैच का, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूँ, बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में बता रहा हूँ दोस्तों आपको, वाइटम एच भी आप दें, ऑस्ट्रोवेट कैल्शियम भी दें। ऑस्ट्रोवेट से आपका कैल्शियम पूरा होगा, वाइटम एच से आपका सारे जो दाने में न्यूट्रिएंट आप दिन नहीं देते हैं वो उसको मिल जाएंगे, ठीक है। आप ये देके देखिएगा। ये तो हो गई अंडे बच्चे बढ़ाने के लिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, आपका लॉफ्ट लगा है, बढ़िया जोड़ा है, अब वो नर जो है उसमें भूत नहीं डाल रहा है, मतलब कि उसमें खून नहीं बन रहा है अंडे में। आप देखिए 3 दिन बाद जब आप 2 अंडे हो जाते हैं, एक आज दिया, एक दिन गैप करके देता है कबूतर, जब आप तीसरे दिन या चौथे दिन उठा के देंगे हल्के से उसमें तार बन जाते हैं, हल्के से बारीक से। अगर वो नहीं बनना है, 5-6 दिन हो गए, खाली होता है अंडा, जिसे कहते हैं खाली अंडा, तो आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले तो आप वो जोड़ा काट दीजिए, मतलब जोड़ा आप लगा रहेगा लेकिन कुछ टाइम के लिए उनको नरमादिन को अलग रखना पड़ेगा आपको। सबसे पहला आपको काम क्या करना है दोस्तों, इसमें आपको देसी मुर्गा आता है, देसी मुर्गा आप देसी घी में बनवाइए, देसी घी में, ठीक है दोस्तों। आपकी मादी में कोई कमी नहीं है, याद रखना आप, मादी में कोई कमी नहीं है, वो अंडे रख रही है, नर में कमी है, ठीक है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा नर है तो आप लगा दो, किसी किसी के पास होता है एक ही नर होता है, वो क्या करे फिर, तो वो नर ठीक कर रहा है ना आपको, तो वो ठीक होएगा इंशाल्लाह, 101% ठीक होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देसी मुर्गा फार्मिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, देसी मुर्गा देसी घी में आप बनवाइए। देसी घी की क्वान्टिटी ज़्यादा रखिए, ठीक है, क्वान्टिटी ज़्यादा रखेंगे तभी हमें उसकी तरी चाहिए। जब आप वो बन जाए वो आप लोग खुद खा लीजिए, और जो उसकी तरी है वो संभाल के रख लीजिए बढ़िया करके, सही है। आपको क्या करना है दोस्तों, लेकिन फ्रेंड्स ये जो फॉर्मूला है जो आप नर सही ठीक करेंगे तो ये तभी हो सकता है पॉसिबल जब जाड़ा हो। आपको जाड़े के लिए वेट करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है, जब तक जाड़ा नहीं आएगा जब तक वो कबूतर ठीक नहीं हो सकता। अब आपको क्या करना है जाड़े में, आपको बता दूं, आपको 10 ml वो तरी मुर्गे की जो आपने बचाई है देसी घी की, वो आपको लेना है 10 ml, ठीक है, और उसको 3 दिन बीच करके देना है, 3 दिन बीच करके, आज दे दिया कल परसों गैप करा, फिर 10 ml पिलाना है। दाना आप उसको मल्टी फीड डालिए, जो आप डालते हैं मिक्स फीड जिसे कहते हैं, ठीक है,
साथ में उसको एक दिन बीच करके EVON 400 का कैप्सूल खिलाना है, एक दिन बीच करके, ठीक है, एक दिन बीच करके। और नर से मादीन को 35 से 40 दिन दूर रखना है, अलग रखना है, बिल्कुल अलहदा। वो नरों में आप डाल दीजिए दोस्तों। आप वो जोड़ा लगाइएगा 35 से 40 दिन बाद अंडा रखेगी मादी, गारंटी मैं दे रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला 101% नर ठीक हो जाएगा और बच्चा बनेगा वो, ठीक है। अब चलते हैं दूसरी बात पे, ठीक है दोस्त। हमारी मादी ने अंडे रखे और अंडा रखते ही वो पैरों से बैठ गई, मतलब पैर खराब हो गए उसके, वो घिसट घिसट के चलती है और नर उसको मारते हैं, ठीक है, तो परेशान हो जाती है। ऐसे में क्या है, कबूतर की जान भी चली जाती है कबूतरी की। तो आपको क्या करना है ऐसे में दोस्तों, आपको EVON 400 कैप्सूल लेना है, ठीक है। आप 3 से लेके 5 दिन तक का कोर्स है, गारंटी दे रहा हूँ इंशाल्लाह दोस्तों, एक ही दिन में आपको रिजल्ट मिलेगा पहले दिन। लेकिन कोर्स को आपको रोकना नहीं है, 3 दिन या 5 दिन, ठीक है। EVON 400 कैलकरिया फास्ट करके एक मेडिसिन आती है होम्योपैथिक की, 6X टीथ करके मिलती है, बच्चों की दांतों की दवा होती है कैलकरिया फास्ट। यहाँ पे मैं लगा दूंगा, ठीक है, आप वो ले आइए, ठीक है। 4 से 5 दाने आप उसके डायरेक्टली मुंह में दे दीजिए, ठीक है। 4 से 5 दाने छोटे छोटे होते हैं दोस्तों, आप कबूतर के मुंह में दे दीजिए। आपको ये चाहे तो आप सुबह दे दीजिए दोनों चीज़ें, चाहे शाम को दे दीजिए, दोनों देना साथ में है, ठीक है फ्रेंड्स। और साथ में बैटनीसॉल की आधी गोली बैटनीसॉल की, एक ही दिन में आपको रिजल्ट मिलेगा इंशाल्लाह दोस्तों, ठीक है। अगर मेरे किसी भाई को कैलकरिया फास्ट ना मिले तो वो क्या करे, तो उसके लिए शैलकाल दवा आती है, शैलकाल 500 mg की, ठीक है, 500 mg की, उसका चौथाई हिस्सा 1/4 हिस्सा कर ले और कबूतर को दे दे, साथ में EVON 400 और बैटनीसॉल, ठीक है फ्रेंड्स। अब आ जाते हैं नेक्स्ट चीज़ पे कि हमारी मादी कच्चा अंडा रख रही है या अंडे छोटे रख रही है, एक छोटा एक बड़ा, ठीक है। ऐसे में क्या होता है, छोटा हुआ अंडा होता है उसका बच्चा मर जाता है, वो निकल ही नहीं पाता है अंडे में से, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे में आपको ये वही करना है जो मैंने अभी आपको बताया है। अगर आपकी मादी छोटा अंडा रख रही है तो जाहिर सी बात है उसमें कैल्शियम की कमी है दोस्तों। देखिए पहली बात तो आप मिट्टी बना के दिया करें कबूतरों को, ठीक है, कैल्शियम पूरा रखें, ठीक है। ऑस्ट्रोबैट कैल्शियम विमरल में मिला के दें। अच्छा, ऑस्ट्रोबैट विमरल को एक साथ नहीं मिलाते हैं कभी भी, मतलब पूरा मिक्सअप नहीं करते हैं, वो ख़राब हो जाता है। ऊपर वाला ढक्कन आता है उसका, कैप होती है ऑस्ट्रोबैट का, ठीक है, उसके ऊपर मेंशन होता है 7 ml मिलता है उसमें विमरल, 7 ml आप डाल दीजिए। और वो ऊपर वाला मेरे ख्याल से शायद 100 ml का होता है, ठीक है। वो आप 107 ml का लिक्विड मिक्स करके आप किसी दवाई की सिरप की बोतल में खाली करके उसमें रख लीजिए, तो वो आपका दोनों चीज़ सेफ रहेगी, ख़राब नहीं होगा। प्लस आप वाइटामैच यूज़ करिए दोस्तों, वाइटामैच आप यूज़ करेंगे आपके ब्रीडिंग लॉफ्ट में किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। आप दाना दीजिए, अच्छा, ठीक है, मल्टी दाना दीजिए मिला के, मिक्स फीड होती है, और आप वाइटामैच दीजिए, मज़ा आ जाएगा आपको। कभी आपको अंडे बच्चों की शिकायत नहीं होगी कि ख़राब हो रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं या कमज़ोर बच्चे निकल रहे हैं जिनके पतले पैर होते हैं। दोस्तों आपने एक चीज़ ज़रूर देखी होगी, और आज अब मैं आपको छोटा सा तजुर्बा भी देता हूँ। कभी भी याद रखिएगा, जब बच्चा अंडे में से निकलता है तो वो 5 से 10 दिन के बीच में जब होता है ना, तो उसके पैरों पे गौर करना। जिस कबूतर के बच्चे के पैर चौड़े होंगे, मोटे होंगे, मतलब थिक, वो बच्चा 101% जिएगा, वो ताकत रहेगी बहुत, पोटा भी चौड़ा होगा उसका, याद रखना। और जिसके पतले पतले सीख की तरह होंगे वो बच्चा मोशन में आ जाएगा। अब दोस्तों वो तो अल्लाह की मर्ज़ी है, जो मेरा तजुर्बा है मैं आपको बता रहा हूँ, अल्लाह की मर्ज़ी है। कोई बच्चा भाई सीख सा होगा वो भी जी जाता है अल्लाह की मर्ज़ी से। जितनी मुझे तजुर्बा है वो मैं आपको दे रहा हूँ, ये समझ लीजिए। तो आपको क्या करना है, जो कच्चा अंडा रखे या छोटा अंडा रखे, उसके साथ भी आपको ये करना है 2 से 3 गोली कैलकरिया फास्ट, ठीक है, और EVON 400 का एक कैप्सूल दिन में एक बार बस, ठीक है। 3 से 5 दिन का कोर्स इसका भी है दोस्तों। आप करके देखिए, अपने ब्रीडिंग लॉफ्ट में बच्चे निकलवा के देखिए, मेरा तजुर्बा इस्तेमाल करके देखिएगा, आपका सारे पेयर बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। मैंने एक पेयर से यकीन मानिए 100 कबूतर बनाए दोस्तों, पटैत, काले पटैत, चोटीदार, ठीक है। और भाई हैं एक हमारे, बहुत अच्छी ब्रीडिंग कराते हैं, ठीक है, उनको दे दिए थे मैंने, वो सारे सेल आउट कर दिए थे उनको। तो माशाल्लाह उनके भी ब्रीडिंग बहुत बढ़िया होती है, और मुझसे ही पूछते हैं वो भी। चलिए दोस्तों, ये आपको मैंने आज बहुत अच्छा एक समझ ली तोहफा दिया अपनी तरफ से ब्रीडिंग वाले लोगों के लिए, क्योंकि तो मेरी वीडियो सभी लोग देखते हैं, खेल पानी वाले भी, गिरेबाज वाले भी, जो हाई फ्लायर होते हैं, लो फ्लायर वाले भी,
और ब्रीडिंग लॉफ्ट वाले भी। तो कमेंट करके बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो आपको बताऊंगा। ये तो मैंने आपको दे दी वीडियो कि आप अंडे बच्चे कैसे कराएं। नेक्स्ट वीडियो आपको बताऊंगा जब आप कमेंट करेंगे तो छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी कैसी बढ़िया से देख रेख करें, कैसे बच्चा अच्छा पले। ठीक है, नर मादी को क्या दें, सही है। जैसे गर्मियों में अगर आप बच्चे निकलवा रहे हैं तो क्या दें पानी में, ऐसा वो स्वस्थ रहें, जोड़ा भी बढ़िया रहे। और आपने बहुत से लोग क्या देखा होगा कि क्या है, नरमादी सूख जाते हैं, सूखे में आ जाते हैं, उनको नॉलेज नहीं होती। दोस्तों कबूतर भरा होना चाहिए बिल्कुल गोल, वो बच्चे भी अच्छे पालेगा। वो खुद खाली हो जाएगा तो वो खुद क्या करेगा, खुद अपनी केयर नहीं करेगा तो बच्चे कहाँ से पालेगा। तो आप जब कमेंट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो मैं इंशाल्लाह वो वीडियो नेक्स्ट वीडियो में कल बना दूंगा। तो ठीक है भाई, ये उन लोगों के लिए गिफ्ट था, आप करके देखिएगा, बताइएगा। आपको और कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ सकते हैं आप। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।